Hello dear students. So today we are going to start the topic Colross law. ठीक है, Colross law को क्या होता है उसको देखेंगे और उसका एप्लीकेशन कैसे करता है या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करता है. ठीक है, चलो तो देखते हैं Colross law. Colross law. सो Colross लॉ क्या है, ऐसा बोल सकते हैं जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि जब किसी सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, या उसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट बना देते हैं. तो डाइल्यूट बना देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, कंसेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो. ठीक है, कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करता है और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसकी तरफ मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाता है, इनफाइनाइट. ठीक है, तो उस केस में Colross लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि इस जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू limiting molar conductivity of its ions, sum of its individual ions. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, चलो पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सो दिस इज अवर स्टेटमेंट ऑफ Colross लॉ दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, सो मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किसमें कन्वर्ट हो गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में. देन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट. तो मतलब यानी कि क्या होगा, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा करने से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो है डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है उसके आयंस में. सो ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो जो आयन है उसका कंट्रीब्यूशन मोलर कंडक्टिविटी की तरफ इक्वल, मतलब यानी कि ईच आयन का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द अदर आयन विथ विच इट्स गेट एसोसिएटेड. इसका मीनिंग क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड. सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम क्लोराइड कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड वो कंप्लीट डिसोसिएशन में सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन. तो आप उसका जो मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू Colross लॉ उसको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अनदर मैग्नीशियम क्लोराइड. सो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस. ठीक है, क्लोरीन माइनस चार्ज शो करता है. तो यहां पर लैम्डा नॉट मैग्नीशियम क्लोराइड इज डायरेक्टली इक्वल टू लैम्डा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन माइनस, 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस. सो ये है इंडिविजुअल आयंस, ये इंडिविजुअल आयंस का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस. इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट. तो हमें पता है एल्यूमिनियम क्या शो करता है, 3 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन क्या शो करता है, 2 माइनस. ठीक है, टोटल 5 आयंस. तो ये इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको किस तरह लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कैन बी रिटन एज सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस. कितना, 2 प्लस 3 सल्फेट. ठीक है, तो ये होगा लिमिटिंग. इस तरह से आपको फाइट कर सकता है. इसका यूज कहां पर आता है, इसका यूज बहुत अच्छा यूज है इसका, मतलब यानी कि लिमिट यूजिंग टू डिफरेंट सॉल्ट्स
we can calculate limiting molar conductivity of another different salt, third salt. ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें समझ आएगा कितने अच्छे से आप कोलरोस लॉ का न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो मैन जो कोलरोस लॉ ने यही कहा था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस इन विच इट इज डिसोसिएटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, तो चलो इस तरह से हो गया. नेक्स्ट इसमें देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोस लॉ. देयर इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या 2-3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आ जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या मतलब है इसका. जैसे कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज एसिटिक एसिड की लिमिट मोलर कंडक्टिविटी निकालना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड, बट आपके पास में गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज सपोज ए, कुछ वैल्यू गिवन है. ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आप बोल सकते हैं, और किसका गिवन है आपको, HCl का गिवन है, says B, and limiting molar conductivity of CH3 CO Na, इसका गिवन है सपोज C. ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आपको ये इनका गिवन है. इनको यूज करके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, उसको यूज करके आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है. तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसमें किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि यहां पर हम अकॉर्डिंग टू कोलरोस लॉ वी कैन राइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस कैन बी रिटन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव. इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं. लैम्डा नॉट CH3COH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव. तो इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव. ठीक है, इस तरह से राइट किया आपने, क्योंकि हमें यहां पर CH3CO माइनस Na पॉजिटिव इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है. ठीक है, प्लस इसको क्या लिख देना, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस. तो अल्टीमेटली हमने सिर्फ इसको प्लस किया है NaCl को, तो इसी को हम माइनस कर देते हैं, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl माइनस. तो देखो इससे बन क्या रहा है, ये दोनों का एडिशन ही क्या है, C है अकॉर्डिंग टू कोलरोस लॉ, और HCl मीन्स B माइनस NaCl मीन्स. ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वैल्यू को, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोलरोस लॉ. ठीक है, चलो इसमें और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बट ये तो जस्ट एक एग्जांपल था कि किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी का यूज होता है. ठीक है, टू हाउ टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी यूजिंग कोलरोस लॉ. ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज नथिंग बट लैम्डा एम नॉट, सॉरी लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट. ठीक है, ये होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट. ठीक है,
डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। एंड थर्ड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस, ठीक है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये क्वेश्चंस में देखेंगे, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कैसे आता है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं आराम से कि C अल्फा स्क्वायर वेयर C इज कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है वीक एसिड, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? कुछ इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। जैसा भी मान लो कोई, जैसे CH3COOH है तो CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये क्या आता है? इसका जो कंसेंट्रेशन है वो है C और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो K आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो एक न्यू एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चंस। हियर इज द क्वेश्चन दैट इज calculate molar conductivities at infinite dilution of ammonium hydroxide if molar conductivity of barium hydroxide is A Siemens centimeter square per mole, lambda naught barium chloride, or molar conductivity of barium chloride is B Siemens centimeter square per mole, and molar conductivity for ammonium chloride is C Siemens centimeter square per mole, ठीक है। तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालना है, जो वीक एसिड वीक बेस है, ठीक है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। अब आपको जो दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। सो दिमाग यहां पर यही लगाना है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप किस तरह से लिख सकते हैं? Ba 2 positive plus 2OH minus, and barium chloride can be written as barium 2 positive plus 2Cl minus, and NH4 Cl can be written as NH4 positive plus Cl minus। तो करना क्या है? कुछ ऐसा करना है कि इन तीनों को यूज करना है लेकिन NH4OH आ जाए, ठीक है। तो क्या किया जाए? अगर हम फर्स्ट और सेकंड में का हाफ कर दें, ठीक है, हाफ करके उनको कुछ माइनस वाइनस करके और रिजल्ट अरेंज करें। देखो कैसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं एक बार में आ जाए। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। मुझे NH4OH चाहिए, तो 3 तो मेरा प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि NH4 पॉजिटिव चाहिए। तो 3 से सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो? तो 3 में फिर OH एडिशन, तो मतलब 3 + 1 करो, लेकिन इधर 2OH, इधर तो हमें 1 ही चाहिए, तो आप ऐसा करो 1 में 2 से डिवाइड कर दो, एंड -2 वाला भी जो है उसको, क्योंकि 3 में एक Cl है 1 Cl माइनस, तो 2 में से उसको 2 में भी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो और ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। जो निकालना है हमें लैम्डा नॉट फॉर NH4OH, so it can be written as lambda naught NH4 positive plus lambda naught Cl minus, OH minus। अब जो हमें मालूम है उसका यूज करना है, तो इसमें क्या कर सकते हो, lambda naught NH4 positive
आपको NH4Cl पता है तो इसको लिख दो लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस OH यहाँ पर 2 है, उसको हाफ चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका हाफ वैल्यू को ऐड कर देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 2 प्लस, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बचेगा लैम्डा नॉट Cl माइनस, क्योंकि वहां पर 2 ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इससे क्या हुआ, अब देखो, अब दिखाई दे रहा है साफ साफ, NH4 लैम्डा नॉट Cl माइनस से ये माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव बाय 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बट ये अल्टीमेटली दिया क्या है, ये दिया है ये। अब ध्यान से देखो तो दिखाई दे रहा है ये साइड, ये फर्स्ट वाला है डिवाइड बाय 2, और ये सेकंड वाला। बस हो गया, इनका क्या वैल्यू दिया था, NH4Cl का C प्लस A A बाय 2 माइनस B बाय 2, ये आंसर होगा लैम्डा नॉट NH4 इट इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन दैट इज लैम्डा नॉट एम नॉट फॉर NaCl HCl एंड NaCl गिवन। ठीक है, अभी देखो वैल्यू के फॉर्म में दिया है तो कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट फॉर HAC। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन वी नो lambda m naught for NaCl can be written as lambda m naught Na positive plus lambda m naught Cl minus। ठीक है, और lambda m naught for HCl can be written as lambda m naught H positive plus lambda m naught Cl minus lambda m naught sodium actinide NaC can be written as lambda m naught sodium positive plus lambda m naught AC minus। अब हमें जो यूज निकालना है वो किसकी, lambda m naught HAC means lambda m naught H positive plus lambda m naught AC minus। तो इन सब का यूज करें। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव प्लस में HCl का मालूम है तो Cl प्लस AC के साथ किसका मान है उनमें, सोडियम एक्टिनाइड का, तो लैम्डा एम नॉट AC माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव। देखो आपने Cl माइन NaCl को एक्चुअली ऐड कर दिया तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा HCl का कितना था, HCl दिस इज HCl के लिए, NaCl के लिए है 126.4, HCl के लिए दिया है 425.9 प्लस सोडियम एक्टिनाइड NaAC के लिए दिया है 91.0 प्लस 91.0 माइनस NaCl का माइनस करना है तो NaCl का 126.4, तो ये हो गया, ये कितना आ जाएगा 9 516 2 और 9 कितना होता है 11 एंड
415 माइनस 126.4, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया HAC का वैल्यू। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HAC इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह से तो करना है, बहुत आसानी से आप अरेंज करना है, बस रीअरेंज करने के बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है 2017 में। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको क्या दिया है, molar conductivity infinite dilution of H positive is this 349.6 Siemens centimeter square per mole, and lambda m naught for CH3 CO minus acetate ion is 40.9 Siemens centimeter square per mole। तो देखो किस तरह से करना है इसको। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ वी कैन राइट इट एज lambda naught for acetic acid CH3 is nothing but lambda m naught for H positive plus lambda m naught for acetate ion। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 349.6 प्लस 40.9, तो यहां से क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 5, 9 प्लस 6 15, बचा 1, 1 प्लस 9 10, 1 4 4 8 1 9 3 4 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या आ गई लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, और हमें गिवन है लैम्डा एम फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, कितना गिवन है 339.05। आपको निकालना है क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू हमने अभी देखा था क्या था लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। सो वैल्यू रख देना, लैम्डा एम कितना 39.05 बाय 390.5, तो पॉइंट यहाँ आएगा 10, यहाँ से हटाया तो यहाँ आया 100। ये दोनों सेम है 1 by 10 is nothing but 0.1, alpha is 0.1 means degree of dissociation is 0.1, or you can convert it in percentage by multiplying with 100, so 10%। degree of dissociation of acetic acid is only 10% or 0.1।